बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज आपको सिखाऊंगी दलीन रेसिपी, जो कि आजकल मुहर्रम भी चल रही हैं और आप इसको न्याज के लिए बना सकते हैं या आप इसको घर में अपने मेन्यू में शामिल करना चाहें तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आपको इतनी पसंद आएगी कि फिर आप इसी रेसिपी को फॉलो करके अपनी दलीन बनाया करेंगे। अच्छा, मैं इसको दलीन वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि हलीम वर्ड अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से एक नाम है, तो आप इसको खाने के लिए यूज़ ना करें। तो अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी इसको दलीन कहते हैं या हलीम कहते हैं? ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसके लिए हमने जो दालें और अनाज लेना है, इसमें मैंने आधा कप गंदम का दलिया लिया है, आधा कप जौ का दलिया लिया है। ये दो चीज़ें हमने ले ली हैं। ये दलिया की शक्ल में अगर आप ले लें तो इनको गलाना आसान है, वरना आप साबुत भी डाल सकते हैं। साथ हमने आधा कप चावल लिए हैं, 4 दालें ली हैं जिनमें मसूर की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप और साथ ही माश की दाल आधा कप और मूंग की दाल भी लेनी है आधा कप। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा वॉश कर ही लेना है 3 से 4 पानी में, और फिर हमने इसको भिगो देना है। तो मैंने इसमें खौलता हुआ गर्म पानी डाला है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, तो आप इसको ओवरनाइट अगर भिगो के रखें तो दालें स्मेल छोड़ जाती हैं। इसलिए आप इसको जब आपने कुक करना हो उससे 2-3 घंटे पहले आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। और साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल दिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि सिरका अच्छी तरह हर सारे पानी में मिक्स हो जाए। सिरका डालने से क्या होगा कि दालें बहुत अच्छे तरीके से जल्दी नरम हो जाएंगी और गलने में आसानी होगी। और इस तरह मैंने इनको भिगो दिया था तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद। और ये देखें, मैंने अब इसका पानी जो उतार के और दालों को दोबारा 2 दफ़ा 3 दफ़ा धो लिया है। और अब आप देखें कि दालें नाखून से ही प्रेस करने से टूट रही हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से ये सोख हो गई थी। तो अब हम इनको गलाने के लिए रख देंगे। आपने इसको चाहें तो पैन में गला लें, या नहीं तरह अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करना चाहें तो आपकी जो मर्ज़ी हो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में दालों को ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया है। तो दालें फीकी ना रहें, हमने इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, कुछ तेज़ पत्ते डाल दिए हैं 2 से 3 और 1 टुकड़ा दालचीनी डाल दिया है। साथ आपने इसमें 1/4 कप ऑयल लाजमी डालना है। और सब चीज़ों को एक दफ़ा से मिक्स करके और अब आपने इसको गला लेना है। दालें बिल्कुल नरम मुलायम आपने इनको कुक कर लेना है, चाहे आप इसको प्रेशर में गलाएं या नॉर्मल पैन में। दालें जब तक गलती हैं तब तक हम अपनी बाकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो मैंने 1 प्याली तेल लिया है और तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के प्याज को स्लाइस करके और अब हमने इनको ब्राउन कर लेना है। तो प्याज जो हम ब्राउन करके रखेंगे इनमें से हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे कुकिंग में और बाकी हम इसको गार्निश के लिए बचा लेंगे। और जो प्याज ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और आपने इसको एहतियात से फ्राई करना है, ये जलना नहीं चाहिए। इसको निकाल के किसी पेपर टॉवल पे आपने फैला लेना है। और अब जिस ऑयल में प्याज तला है वही ऑयल मैंने प्रेशर कुकर में दोबारा से ट्रांसफ़र कर लिया है। दालें मेरी गल चुकी थी, उनको मैंने निकाल लिया है और अब हम खौरमे की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब आपने यानी 1 टेबलस्पून आपने लहसुन लेना है और 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट लेना है। और अब हमने थोड़ी देर इनको भून लेना है ताकि अच्छी थोड़ी सी इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए, कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हम इसको भूनेंगे। और अब आपने इसमें गोश्त शामिल कर लेना है। तो गोश्त मैंने बोनलेस लिया है, ये बीफ का गोश्त है। आप चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन, मटन या बीफ किसी में भी बना सकते हैं, रेसिपी सेम ही रहेगी। तो बोनलेस अगर आप गोश्त लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इसको हड्डी को रिमूव नहीं करना पड़ेगा और आसानी के साथ हम इसको बाद में रेडी कर सकेंगे। तो मेरा भी गोश्त तकरीबन सारा बोनलेस है, सिर्फ एक हाथ ही हड्डी वाली बोटी है जिसको मैं बाद में आसानी के साथ रिमूव कर लूँगी। अच्छा, गोश्त को हम खूब अच्छे से भूनेंगे 4 से 5 मिनट। और इस दौरान देखें इसका कलर भी बदल चुका है और इसमें जो भी ब्लड वगैरह है वो सारा इसी स्टेज पर ख़त्म हो जाएगा, तो गोश्त की स्मेल भी निकल जाएगी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। तो कैमरा थोड़ा ऑफ रह गया था, तो मैंने इसमें 1 स्पून डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 स्पून नमक, 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून ही डाला है गरम मसाले का पाउडर और 1 स्पून डाल दी है इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च।
और मसाले थोड़े जले नहीं, तो मैंने पहले इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया था गोश्त में। और अब हमने मसालों को थोड़ी देर भूना है, 2 से 3 मिनट। और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही, तकरीबन आधी प्याली। तो सारी बुनाई हमने इसी स्टेज पर कर लेनी है, क्योंकि बाद में हमने गोश्त को दोबारा से भूनना नहीं है। गोश्त हमने गलाने से पहले ही इसकी सारी बुनाई मुकम्मल कर लेनी है। अब जो प्याज हमने ब्राउन करके रखा था उसको भी मैंने तकरीबन 3 हिस्से ले लिया है और एक हिस्सा गार्निश के लिए छोड़ दिया था। और इसको हाथों की मदद से यहाँ फावन दस्ते में क्रश करके कौरमे में शामिल कर लेंगे। और मैंने इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद दही के साथ भी भून दिया है। और गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका था, सारी इसकी स्मेल निकल गई थी। तो हमारा भुनाई का काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। अब हमने जस्ट गोश्त को गलाना है, तो इसको गलाने के लिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और ये 6 गिलास पानी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इसको होममेड, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम मसाला बनाएंगे, अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो इसी स्टेज पर बुनाई के दौरान ही आपने इसमें 2 टेबलस्पून कोई किसी भी ब्रांड का हलीम मसाला लेके वो आपने शामिल कर देना है। लेकिन अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो मैं आपको इसको होममेड मसाला बता रही हूँ, हलीम का स्पेशल मसाला, जो हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए आपने ले लेनी है काली मिर्च, तकरीबन 12 से 18 दाने हैं, 6 अदद लौंग, 6 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 फूल जावित्री का। तो ये मसाला हम सारा पीस के रख लेंगे, जो स्पेशल हलीम मसाला है जिसको हम हलीम में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ देखें, दालें बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और काफ़ी इसके अंदर से जो तेज़पत्ता और मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला था उनको मैंने रिमूव कर लिया है। और दूसरी तरफ देखें, गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है, चमचे की मदद से ये आसानी के साथ टूट रहा है। तो आपने इसको मक्खन मलाई की तरह ही नरम होने तक गला लेना है। अब हम क्या करेंगे कि जो गोश्त के अंदर से बोटियां हैं इनको अलग निकाल लेंगे। और अब मैं इसको आपको तरीका एक बताऊंगी आसानी के लिए। क्या हम इसको चॉपर में थोड़ी सी देर चॉप कर लेंगे, जस्ट थोड़ी ही देर हमने इसके, ताकि इसके रेशे थोड़े आसानी के साथ हो जाएंगे और हमें बाद में इसको कम घोटना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट है, आसान तरीका है कि आप इस तरीके से जो गोश्त है इसकी कोई हड्डी वगैरह हो तो उसको रिमूव करें और इसको इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी देर के लिए चॉप कर लें। ज़्यादा मत कीजिएगा वरना बिल्कुल ये मैश हो जाएगा। अब जो इसका शोरबा बचा था उसको हम शामिल कर देंगे दालों में। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने भुनाई पहले ही कर लेनी है, बाद में हमने इसको कोई भूनना नहीं है। तो इसी शोरबे को दालों में शामिल करके हम मिक्स कर लेंगे। अभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि हम इसको दोबारा से दालों और कौरमे को इकट्ठा कुक करेंगे ताकि यकजान हो जाए और इनका टेस्ट भी निकल के आए। तो इसलिए अभी आपने इसकी को पतला देख के परेशान नहीं होना। अब हम क्या करेंगे कि दालों को भी हम जो हैंड ब्लेंडर होता है उसकी मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी हलीम बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और जो बहुत मुश्किल सा प्रोसेस लगता है हलीम का वो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस स्टेप को नहीं करना चाहते तो आप जो रेगुलर आपके घर में घोटना होता है उसी की मदद से आप इसको घोट सकते हैं। और अब गोश्त भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ जो हमने गरम मसाला पीस के रखा था स्पेशल होममेड, उसको भी शामिल कर देंगे। सारा का सारा इसी स्टेज पर शामिल करके और गोश्त शामिल करने के बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर से मज़ीद जस्ट 1 से आधा मिनट ही आपने इसको देना है। गोश्त शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा हैंड ब्लेंडर यूज़ मत करिएगा और नहीं, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और हमें इसका पेस्ट नहीं चाहिए, हमें ये रेशेदार और दानेदार मज़ेदार सी हलीम बनानी है। तो जस्ट मैंने इसको 1 मिनट से भी कम टाइम दिया था ब्लेंडर के साथ और अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है चूल्हे पे। तो बाकी का काम हम चूल्हे पे करेंगे और जो हमारी देसी घोटनी होती है उसके साथ अब हमने हलीम को घोटना है। तो इस तरीके से आपने इसको तकरीबन आधा घंटा लाजमी देना है। साथ हम इसको नीचे चूल्हा ऑन करेंगे और कुक करते जाएंगे कि जो जवा हमने डाले हैं वो इस घोटने से उनकी लेस पैदा होगी। तो इसी तरह लेसदार और रेशेदार और ज़बरदस्ती हलीम रेडी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छा, अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से बताई है ताकि आपकी कोई चीज़ भी मिस ना हो और आपकी जायकेदार और मज़ेदार सी हलीम तैयार हो। तो आई होप आपके लिए ये यूज़फुल होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसको सर्विंग के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें,
जुलियन कटी अदरक, नींबू और जो भी आपको पसंद हो, ब्राउन की भी प्याज, उससे गार्निश करें। हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देसी घी का तड़का ऊपर से लगा के पसंद किया जाता है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगाएं, वरना आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये तैयार होगी। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आखिर में आप इसमें चाट मसाला डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, और आपके लिए अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।